बिजली की कीमतें 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट फिर बढ़ा दी गई हैं। सलमान साहब, इसके साथ साथ LPG, गैस, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। हुकूमत तो अभी बनी नहीं, उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे और क्या अवाम के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कुछ दिन पहले भी कहा था कि जब सब कुछ IMF ने करना है, बिजली, गैस, पेट्रोलियम, गंदम, सब के फैसले उन्होंने करने हैं, तो ये हमारी इलेक्टेड हुकूमतें किस बस की तो हैं। और अब जब ये बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं तो वो ये क्यों नहीं बताते कि ये जो बिजली के झटके, ये दरअसल आप देखें कि 15 तारीख के बाद लोग खौफजदा होते हैं कि एक जिन आएगा उनके घर में। और हालत ये है, आप बिजली के बिलों का रो रही हैं कि इस महीने में 3 दफ़ा बिजली के बिल बढ़ चुके हैं। और हमारे मोहतरम सजाद मीर साहब जो मियाँ बीवी रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 55,000 रुपए का गैस का बिल उनके घर आया है। तो असल लोगों के इश्यूज ये हैं, बिजली, गैस, पेट्रोलियम। जब ये फैसले उन्होंने करने हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब जो बड़े बड़े जलसों में ये कह रहे हैं कि मैं बिजली की कीमतों को वापस लेके आऊंगा, तो कैसे लेके आएंगे? डॉक्टर साहब, यही बात के कैसे ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमत के लिए, कैसे टैकल करेगी? देखिए, प्राइस हाइक का तो मसला ऐसा है कि किस चीज़ का आप रोना रोएंगे, कौन सी चीज़ है? पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीज़ें सस्ती हैं, बाकी हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या है? मजदूर का पसीना और गरीब का खून, ये 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान में सस्ती। बाकी आप छोड़ दें। मेरे पास पिछले महीने का एक किसी का बिल पड़ा, अब भी मेरे घर में पड़ा है, 38 यूनिट खर्च हुए हैं और 4,004 रुपये वो बिल है। अब आप इसी से अंदाजा, 38 यूनिट 4,004 का बिल, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसकी कॉपी उस बिल की। तो ये पता नहीं कि किस तरह लीडर किस तरह ये गुफ्तगू कर लेते हैं जलसों में आके कि हम इसको प्राइस को कम कर देंगे, उसको कम कर देंगे। मुझे ये बताया कि जिन पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं IPP के साथ, जिसमें PPP और PMLN दोनों हैं, क्यों साइन किए हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? डॉक्टर साहब, आप भी इस पे कमेंट कीजिए, कैसे इस मसले का? पहली बात जो है, हमारे सियासी जमातों को अवाम के साथ सच बोलना चाहिए। क्यों महंगाई हो रही है, इसका जवाब क्या है? ये नहीं, मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ये कहता है कि जो आप खर्च कर रहे हैं उसके लिए आप उसको अदा कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए पैसे आपके पास हैं या नहीं। सच ये बोलना चाहिए कि जो उन्होंने मुआहदे किए हैं, मुआहदे क्या किए हैं कि आप तेल भी उनको देते हैं कि 60% जो हम ये जो हुकूमत पाकिस्तान है, 50-60% में पूरे अदाद शुमार नहीं है, ये सिर्फ कैपेसिटी के ऊपर जो निजी पावर कंपनियां हैं उनको पैसे दे रही हैं, वो हम दे रहे हैं। बिजली आप ले ही नहीं रहे उनसे, 30% आप बिजली ले रहे हैं और वो इतना महंगी है। मुआहदे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए, जरदारी साहब को जवाब देना चाहिए, 2 पार्टियों को जवाब देना चाहिए अवाम के सामने। क्यों नहीं जवाब? बिजली घरों के जो मुआहदे हैं वो रिविजिट होने चाहिए। पहली बात ये ख्याल है, मुआहदे सामने आने चाहिए, लोगों के सामने आने चाहिए। थोड़ा सा कम है, आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है। रशीद साफी साहब, एक क्विक कमेंट चाहिए आपका। अवाम के लिए तो मसला है या ये महंगाई, आने वाली हुकूमत कैसे टैकल करेगी इस सबको? देखिए, नहीं कर पाएगी। सबसे पहले तो मुझे किसी एक मंशूर में ये बात, किसी एक सियासी जमात के मंशूर में ये बात नज़र नहीं आई कि जो IPPs के साथ कैपेसिटी बेस्ड पे जो मुआहदे है उसको रिविज़िट किया जाएगा या उनके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। तो आप बिजली किस तरह सस्ती करेंगे? कोई 200 यूनिट का वादा कर रहे, कोई 300 यूनिट का वादा कर रहे हैं। भाई, हमें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए। हमें जो कम से कम आपने जो मुआहदे किए हैं, जो आज से 8-10 साल पहले की जो टैरिफ थे उस पे हमें लेके जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि मुफ्त देंगे, हमें मुफ्त ना दे, मार्केट के मुताबिक दे। जिन लोगों ने गलतियां की है उनको सुधारे। किसी एक ने इस बाबत बात नहीं की कि किस तरह गैस सस्ती होगी, किस तरह बिजली सस्ती होगी, किस तरह महंगाई कम होगी, किस तरह रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। कोकले नारे हैं, इसलिए तो आपके प्रोग्राम में हम ये कहते कहते तो तक गए हैं। बहुत बड़ा ये इशू है, अवाम के लिए तो इशू है ही। उनकी तो सांस जो है वो सूखी हुई है बार बार कीमतों के इजाफे